नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल में उसके एनालिसिस देख रहे हैं। उसके बेसिस पे एक तरीके से हमें ये भी पता चलेगा कि आगे हमसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये आप सभी के लिए जो भी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है देने वाले हैं या फिर अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देंगे उनके लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी में जिससे सवाल जो है हर साल आते ही आते हैं। खासकर से अगर यूपी की बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज ये वीडियो, एक ही वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। इस वजह से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं और उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फाइन। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है इस टॉपिक से वो क्या है? फेमस रोहर कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो रोहर कोल फील्ड है, पूछा गया है कि ये किस कंट्री में सिचुएटेड है या स्थित है। अगर इस क्वेश्चन की बात ऑप्शंस देखें हम तो फ्रांस, जर्मनी, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम आंसर की बात करें तो जो हमारा रोहर कोल फील्ड है ये कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। ये पर्टिकुलर जो रीजन है कहाँ पे है? जर्मनी में है। और ये कोल के अलावा, ठीक, कोल के अलावा ये जो है स्टील के लिए भी जाना जाता है। स्टील इंडस्ट्री के लिए भी क्या है, जाना जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन। और अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो हमारा छोटा नागपुर रीजन है, छोटा नागपुर रीजन है, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या हम बोलते हैं? रोहर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। फाइन। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन की बात करें, ठीक, तो ये इंडिया का जो एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो ज्यादातर जो है झारखंड और एक तरीके से वेस्ट बंगाल स्टेट में इसका जो फैलाव है, एक्सटेंशन है, देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As of early 2022, which country was the top in the steel production in the world? ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री जो है सबसे ऊपर थी? फाइन। इंडिया, जापान, इंग्लैंड, चाइना। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो चाइना जो है स्टील प्रोडक्शन में क्या थी? सबसे ऊपर थी। ठीक है, और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद हमारा सेकंड नंबर पे इंडिया आ जाता है। फाइन। और इसके बाद एक तरीके से कौन आ जाता है? थर्ड प्लेस पे जो है हमारा जापान है। जापान रैंक्स थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ इंडस्ट्री के नाम दिए गए हैं और वहीं सेंटर के नाम दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। ठीक, तो हम अगर पहला देखते ओसाका की बात करें, ठीक है, ओसाका किस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? अगर इसकी बात करें तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है ओसाका। और ओसाका को हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ, एक तरीके से मैनचेस्टर ऑफ जापान भी हम कहते हैं। ओह सॉरी, या ठीक है, बिल्कुल सही है, मैनचेस्टर ऑफ जापान हम इसको कहते हैं क्योंकि ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक, वहीं अगर हम डेट्रॉइट की बात करें तो इसके बारे में भी हम हमने सुना है कि ये यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो कि डेट्रॉइट कहाँ है? यूएस में है। ओसाका कहाँ है? जापान में है। कई बार आपको कंट्रीज के नाम भी पूछ सकता है। ठीक, तो ओसाका जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो अगर हम इससे अपने आंसर निकालने की कोशिश करें तो A3, ठीक, A का 3 हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे। हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है कि A3 है। ठीक, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब जो हमारा सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ए, ऑप्शन ए। ठीक, तो बाकी भी देख लेते हैं। क्यूबा जो है सिगार के लिए काफी ज्यादा फेमस है।
ठीक है, खासकर से हवाना, क्यूबा में हवाना जो कि इसकी कैपिटल भी है, ठीक, सिगार के लिए जाना जाता है। और वहीं सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, ठीक। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? ये है हमारा ये रशिया में, फाइन। और अगर सेंट पीटर्सबर्ग में और सेंट पिट्सबर्ग में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, आपको ये भी दे सकता है कि सेंट जो पिट्सबर्ग है ये है यूएस में लोकेटेड है, और ये किस लिए जाना जाता है? ये आयरन एंड स्टील के लिए, ठीक है, आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्री के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगु योमा रीजन ऑफ म्यांमार। पेगु योमा रीजन की बात हो रही है जो कि कहां पे है? सबसे पहली बात तो ये म्यांमार में है, ठीक है। सिल्वर के लिए जाना जाता है, टिन, कॉपर और मिनरल ऑयल, ठीक। अगर हम इसके आंसर की बात करें, जो पेगु योमा रीजन है इसको बैगो योमा भी बोलते हैं, ठीक, एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? बैगो योमा, ठीक है। और ये मिनरल ऑयल के लिए जो है काफी ज्यादा जाना जाता है म्यांमार में, ठीक। इसके अलावा भी जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उसके लिए भी जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए? मेटेलिक मिनरल्स हो गए। इसके साथ साथ और किस लिए फेमस है? जो सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर होते हैं, उसके लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये भी बात हमें ध्यान देना है कि जो म्यांमार है वो कीमती पत्थरों के लिए भी जाना जाता है। वहां पे बहुत सारे जो स्टोन्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पे मैप म्यांमार का देख सकते हैं, फाइन। तो ये जो हमारा एक तरीके से एरिया है, ये क्या है? पेगु योमा रीजन, आप देख सकते हैं, फाइन। और इसके जो वेस्ट में अराकन योमा, ठीक है, रेंज देखने को मिलता है, जो कि एक एक्सटेंशन है हिमालयाज का। और यही एक्सटेंशन आगे जाके एक तरीके से जो अंडमान एंड निकोबार भी इसी का क्या है? एक हिस्सा है, जो कि इस रीजन में क्या है? सबमर्ज हो जाता है और बाद में इन द फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार ये रीअपियर होता है, ठीक है, जिसको हम अंडमान और निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो कि एक इंडिया का हिस्सा है, पार्ट है, फाइन। तो ये रहा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करें तो म्यांमार में इरावाडी रिवर जो है वो फ्लो करती है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है म्यांमार के लिए। इसके अलावा जो है सेतोंग रिवर, वो भी क्या है? फेमस या इंपॉर्टेंट रिवर है, फाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक है असर्शन, एक है रीजनिंग। आपको एक तरीके से दोनों को देखना है कि क्या असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला है कि चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। चिली जो है कॉपर के लिए क्या है? जाना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है स्टेटमेंट पे। वहीं दूसरा रीजन क्या कहता है कि एंडीज रीजन जो है ऑफ नॉर्थ चिली इज एनरिच्ड विद लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पॉर्फेरी कॉपर, ठीक है। जो एंडीज रीजन है, एंडीज माउंटेन का जो एरिया है, वो लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, किस तरीके का? पॉर्फेरी कॉपर के लिए जाना जाता है। यहां पे अगर हम बात करें तो असर्शन भी ट्रू है और जो रीजन है वो भी ट्रू है, फाइन। चिली की बात करें तो ये साउथ अमेरिकन क्या है? साउथ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में पड़ता है, फाइन। इसकी कैपिटल क्या है? सैंटियागो। सैंटियागो क्या है? इसकी कैपिटल है। और ये वर्ल्ड में कॉपर का एक तरीके से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फाइन। कॉपर, और कॉपर के अलावा जो है ये नाइट्रेट्स के लिए भी जाना जाता है, फाइन। यहाँ पे नाइट्रेट्स भी हमें मिलता है। और उसका कारण क्या है कि ये एंडीज जो रीजन है, माउंटेन है, उस रीजन में लोकेटेड है। इस वजह से वहां पे कॉपर की जो है एक तरीके से जो रिजर्व है काफी ज्यादा पाया जाता है, और इस वजह से वो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन जाता है। ठीक बात है, ठीक। तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कॉपर बहुत सारी रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, बालाघाट रेंज, ठीक है। तो इन एरियाज में भी क्या है? हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां से जो हमारा आंसर है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइन। आगे बढ़े, ओके। उससे पहले हम देख सकते हैं मैप में, ये हमारा जो है क्या है? एंडीज माउंटेन है, ठीक। ये पूरा क्या है? एंडीज माउंटेन है। और एक तरीके से ये क्या है?
चिले है। ठीक, क्योंकि हम देख सकते हैं मैप में कि ये क्या है, इसी रीजन में, एंडीज माउंटेन के रीजन में पड़ रहा है, इसी वजह से ये काफी मिनरल रिच जो है एरिया हो जाता है। ठीक, और बोलीविया की बात करें तो वो क्या है, अगर साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये क्या है, एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। ये भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है, बोलीविया। ठीक है, और एक तरीके से पैराग्वे भी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, इस चीज पे हमें खास ध्यान देना, क्योंकि जितने भी जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्सिमम जो 90% केसेस में हमें नहीं देखने को मिलता है, और कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नहीं को स्किप कर देते हैं और जो है अपना उत्तर गलत करके हम आ जाते हैं। फाइन, तो देखते हैं इसको। एक तरफ एल्यूमिनियम प्लांट्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, और दूसरी तरफ लोकेशन, इंडिया में कहां पे ये लोकेटेड है, ठीक है, कहां पे स्थित है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला हमारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंदल कह सकते हैं। ठीक, उसका क्या दिया हुआ है, हीराकुद। इसकी अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कहां पे, हीराकुद में लोकेटेड है। फाइन, और ये हमारा उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। फाइन, इंदल की वैसे बात करें तो 2004 के बाद हम देखें तो इसको हिंडाल्को के साथ मर्ज कर दिया गया। हिंडाल्को भी क्या है, एक एल्यूमिनियम कंपनी है, जो कि कहां पे, रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में देखने को मिलता है। और रेणुकूट जो है सोनभद्र जिले में आता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दैट इज बाल्को। इसके बारे में बात करें तो ये कहां पे है, कोरबा। ठीक, कोरबा कहां पे है, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट हमारा है। ठीक, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तीसरा है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिंडाल्को बोलते हैं। इसके बारे में हमने जस्ट आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक स्थान पे लोकेटेड है। फाइन, यहां पे आपसे लोकेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, और इसको हमें हेडक्वार्टर से कंफ्यूज नहीं करता है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हेडक्वार्टर से इसके डिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हिंडाल्को की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, तो वहां से हमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां पे लोकेशन पूछा जा रहा है, ना कि हेडक्वार्टर्स। फाइन, तो एक तरीके से जब तीनों ये सही है तो हमारा जो इनकरेक्ट होगा वो है डी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा ये। फाइन, दिस इज नॉट करेक्ट, ये चेन्नई में नहीं है। चेन्नई में नहीं है तो कहां पे है, अगर इसकी बात करें तो ये मेट्टूर में है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के स्टेट में, राज्य में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फाइन, तो मेजर जो एल्यूमिनियम कंपनीज है उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। और अगर एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जेके नगर या जेके नगर भी हम इसको बोल सकते हैं, नियर आसनसोल। कहां पे, आसनसोल कहां पे है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। Thus also we have covered भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कोरापुट में हमें देखने को मिलता है। कोरापुट कहाँ है, ये भी उड़ीसा स्टेट में जो है लोकेटेड है। ठीक, और अगर हम एल्यूमिनियम जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो मेजर रॉ मटेरियल्स है उसके बारे में बात करें तो वहां पे हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है। बॉक्साइट का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिना और क्रायोलाइट, ये क्या है, मेन जो रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर इंडिया। ठीक है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइन। ठीक है, 2020 से 21 के बीच का जो हमसे डेटा पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं किसके, आयरन ओर के इंडिया में। तो 1 और 2 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, अगर देखें तो ऑप्शन ए जो हमारा है वहां पे ये ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फाइन, ये क्या है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये याद रहे कि ये मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग क्या है, स्टेट्स है इन इंडिया, भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ हमें मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी दे दिया गया है, वहीं दूसरी ओर
उसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन काफी देखने को हमें मिलते हैं एग्जाम्स में हमारे, ठीक है। डिफरेंट जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो पहला दिया जा रहा है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक। अब यहां से जो एलिमिनेट हो रहा है हम उसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, फाइन। तो ए का 4 हमें सिर्फ इन्हीं दोनों ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, तो सीधा सीधा ये दो ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे, फाइन। तो वहीं अगर हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो ये हमारा कहां पे है, नागपुर में है, ठीक है। तो बी का 3 ऑप्शन अगर देखें तो सिर्फ सी ऑप्शन जो है वहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है, फाइन। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारा नागपुर में हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये कहां पे है, हैदराबाद में है, फाइन। ये कहां है, हैदराबाद में। और जो लास्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये इसका हेडक्वार्टर कहां है, भुवनेश्वर में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है और जबकि ये कोरापुट में भी पाया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि लोकेशन और हेडक्वार्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना, हमें ध्यान देना है कि क्या चीज हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसिंग या कोकोआ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। कॉफी के लिए काफी ज्यादा यूज होता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शंस हमारे हैं लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट, ठीक। इसमें से 3 की बात करें तो ये क्या अफ्रीकन कंट्रीज है और इसका जो आंसर होगा काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लातविया इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बाकी के जो 3 कंट्रीज है ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका जो है कोको के लिए काफी ज्यादा या कोकोआ के लिए काफी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये बात तो हम सबको पता है, फाइन। और जबकि लातविया की बात करें तो ये यूरोप में पड़ता है, ठीक। यूरोप के वो भी अगर बात करें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप है उस हिस्से में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप के बाल्टिक रीजन, ठीक। बाल्टिक रीजन में हमें ये देखने को मिलता है, फाइन। तो ये क्या है, एक तरीके से हम देखें तो टेम्परेट रीजन में हमें जो है देखने को मिल रहा है, जबकि कॉफी जो है वो ट्रॉपिकल या जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इससे भी हमें एक तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट करके हम अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते, मैप में अगर हम देखें तो हमें लातविया यहां देखने को मिल रहा है जिसकी कैपिटल क्या है, रीगा, ठीक। और ये जो दोनों कंट्रीज हैं एक तरीके से रशिया का ये जो हिस्सा है उसको सेपरेट करते हैं ये 3 कंट्रीज, फाइन। कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों रशिया का जो एक तरीके से यूरोप में पार्ट है, कौन सा है, कलिनिनग्राड, ठीक। इसको अलग करता है, जो मेनलैंड रशिया है उससे अलग करता है। हम देख सकते हैं जैसा मैप में इन दोनों के बीच में कौन कौन से कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये भी सवाल हमसे पूछा जाता है, फाइन। तो एक तरीके से हमें ध्यान रखनी है ये चीज। और ये हमारा बाल्टिक सी हो जाएगा, ठीक है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें तो ये फिनलैंड और एस्टोनिया को अलग करता है, फाइन। और गल्फ ऑफ बोथनिया की बात करें तो स्वीडन और फिनलैंड को सेपरेट करता है। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान देनी है बिकॉज मैपिंग जो है ज्योग्राफी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, यहां पे भी सेम उसी पैटर्न का असर्शन रीजन हमें दिया गया है, देखते हैं। कहता है कि अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अहमदाबाद जो है, जो कि गुजरात में स्थित है, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक तरीके से लार्जेस्ट सेंटर है इंडिया में। रीजन क्या कहता है कि अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये कॉटन ग्रोइंग रीजन में पड़ता है अहमदाबाद, इस वजह से कह रहा है कि वहां पे रॉ मटेरियल्स की कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से क्या है अवेलेबल होता है रॉ मटेरियल्स जो भी चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, इस वजह से, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें तो रीजन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि अहमदाबाद में क्यों कॉटन के लिए अहमदाबाद फेमस है। और अहमदाबाद को हम जानते हैं, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जैसे ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं, इंडिया को हम अहमदाबाद को क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ
इंडिया, ब्रिटिश के टाइम से ही, बिकॉज ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। बल्कि अगर हम असर्शन की बात करें तो ये हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है, बिकॉज अब जो है अहमदाबाद नहीं, महाराष्ट्र जो है, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो क्या है, एक तरीके से अगर हम बात करें मुंबई कॉटन कल्टीवेशन के लिए एक तरीके से महाराष्ट्र ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र इज द एक तरीके से मेजर सेंटर है किसका, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। फाइन, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अगर हम महाराष्ट्र में अगर स्टेट की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे अहमदाबाद दिया है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में, मुंबई जो है लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सेंटर है इंडिया का। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर हम टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो महाराष्ट्र उस केस में भी रैंक 1 पे आता है। फाइन, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स जो हैं इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ए इज फॉल्स। ठीक, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि एक साइड हमें मिनरल दिया है, एक साइड माइनिंग सिटी दी हुई है, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगर हम इसकी अगर बात करें तो कॉपर की अगर बात करें तो चित्रदुर्ग, हमें पहले चित्रदुर्ग दे रखा है। ठीक, चित्रदुर्ग की बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट है। फाइन, क्योंकि ये कॉपर के लिए, चित्रदुर्ग जो है कॉपर के लिए नहीं जाना जाता है। ये किस लिए जाना जाता है, ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है। ठीक, आयरन ओर, और हम अगर बात करें तो मैंगनीज के लिए भी ये जाना जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है। और अगले की अगर हम बात करें, आयरन ओर की बात करें तो 1, सिंस 1 इज इनकरेक्ट, चूंकि पहला गलत है तो हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन एक तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है। फाइन, और यहाँ पे मिल रहा है, और डी ऑप्शन में भी हमें पहला देखने को नहीं मिल रहा है। फाइन, तो आयरन ओर की बात करें तो बेल्लारी जो है तमिलनाडु, अरे सॉरी कर्नाटका में, ये भी आयरन ओर के लिए जाना जाता है। फाइन, और मैंगनीज की बात करें, ठीक, मैंगनीज की बात करें तो भिलवाड़ा में, मैंगनीज की बात करें भिलवाड़ा में, ये क्या है, एक तरीके से इनकरेक्ट हो जाता हमारा, क्योंकि भिलवाड़ा में मैंगनीज नहीं पाया जाता। ठीक है, बल्कि बांसखेड़ा में एक तरीके से मैंगनीज हमें देखने को मिलता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है बॉक्साइट इन कटनी, ये भी जो है फेमस है। ये कटनी कहाँ है, ये एमपी में पड़ता है, ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा करेक्ट है। फाइन, इनकरेक्ट क्या है, 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट। ठीक, 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा हमारा यहां से। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन मलेशिया किंता वैली इज फेमस फॉर, किंता वैली जो है मलेशिया में किस चीज के लिए फेमस है, रबर प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, टिन प्रोडक्शन और कॉफी प्रोडक्शन। ठीक, तो अगर हम उससे पहले अगर बात करें तो किंता वैली को ईपो नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किंता वैली में जो ईपो रीजन है, कभी कभी सवाल में ये भी हमसे दे देता है इसकी जगह पे। ठीक, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फाइन, तो और ये जो है टिन प्रोडक्शन के लिए अपने जाना जाता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कंट्री दे रखा है, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया दे रखा है। फाइन, क्या है, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया। तो पहला क्या है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में जो कारागंदा एरिया है वो आयरन ओर प्रोड्यूसिंग के, आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। फाइन, तो वहीं दूसरा देखें यूक्रेन, यूक्रेन में क्रिवोग जो रोग है, एरिया है, वो भी आयरन ओर के लिए, प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। फाइन, तो ये भी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन सी देखें, जर्मनी की बात करें, जर्मनी में क्या दे रखा है, नॉर्मैंडी, जबकि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मैंडी जो है ये कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइन, और ये ही हमारा उत्तर भी होगा। ठीक, और जबकि अगर बात करें नॉर्मैंडी पायरेनीज प्लस एक और साइट है जिसको हम
लोरेन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों जो है, ये तीनों कहाँ पे, फ्रांस में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जर्मनी, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला है कि पोस्टमासबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, कहाँ पे है ये पर्टिकुलर प्लेस, साउथ अफ्रीका में है। कहता है कि ये मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, या मिनरल, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, यूरेनियम, बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका। ठीक है, तो पोस्टमासबर्ग की बात करें तो ये किस चीज के लिए फेमस है, अगर हम इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो है हमारा मैंगनीज के लिए जाना जाता है ये पर्टिकुलर एरिया। ठीक, किसके लिए, मैंगनीज के लिए जाना जाता है, कौन, पोस्टमासबर्ग। ठीक है, और इसके अलावा जो है निकोपोल, निकोपोल जो कि यूक्रेन में है, ये भी मैंगनीज के लिए जाना जाता है। ठीक, किसके लिए, मैंगनीज के लिए जाना जाता है। फाइन, निकोपोल के अलावा अगर हम एक और साइट की बात करें तो चियाटोरा, चियाटोरा जो कि कहाँ पे है, जॉर्जिया में लोकेटेड है। फाइन, तो ये इसके अलावा दो अदर रीजंस हो गए जहां पे मैंगनीज हमें देखने को मिलता है, मैंगनीज प्रोड्यूस होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप है, कोल फील्ड्स दे रखे हैं और यहाँ पे लोकेशन दे रखा है हमें, जो कि हमें मैच करना है। तो अगर हम तलचेर की बात करें, ये सभी कोल फील्ड्स हैं हमारे। ठीक है, तलचेर कोल फील्ड की बात करें तो ये हमारा कहाँ पे है, ये जो महानदी वैली है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। और तलचेर की बात करें तो ये उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, करणपुरा की अगर बात करें अगर हम, तो ये कहाँ पे है, दामोदर वैली, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, झारखंड स्टेट में पड़ता है ये। ठीक, तो यहाँ से अपना आंसर हम निकालने की कोशिश अगर करें तो ए का क्या है, ए का 4 है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हम देख सकते हैं, हमें ये जो है ऑप्शन जो है ये एक तरीके से जो पेयर है देखने को हमें मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक, वैसे अगर बात कर ले सिंगरौली की अगर बात करें तो ये कहाँ है, ये सोन वैली में है। ठीक है, सोन वैली में है, किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो जिला है, ठीक है, सोनभद्र जिला है, वहां पे ये देखने को मिलता है, यूपी के। फाइन, और सिंगारेनी जो है गोदावरी वैली में देखने को मिलता है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ, कहां पे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पे ये लोकेटेड है। फाइन, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज नॉट क्लोज टू रॉ मटेरियल्स, मतलब निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र में के समीप नहीं है। ठीक है, कच्चे माल क्षेत्र के समीप कौन सा इनमें से जो एक तरीके से आयरन एंड स्टील प्लांट है वो नहीं है, पहला है जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर और सलेम। ठीक है, तो अगर हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका डी, सलेम जो है वो क्या है, जो अपने रॉ मटेरियल के पास वो लोकेटेड नहीं है, जबकि ये ऊपर के तीनों क्या है, ये रॉ मटेरियल एरियाज है, या तो कोल फील्ड, रॉ मटेरियल क्या होता है मेनली एक तरीके से कोल फील्ड, ठीक है, या आयरन ओर, तो वो क्या है इनके नजदीक है। फाइन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, तो मेजर जो ये क्या है, सभी मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। फाइन, तो अगर हम इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, भिलाई हो गया, ठीक है, भिलाई, सॉरी, अगर हम बात करें तो हमारा भिलाई स्टील प्लांट हो गया। फाइन, इसके अलावा एक तरीके से बात करें तो ये रशिया के हेल्प से बनाया गया था। ठीक है, ये रशिया के हेल्प से बनाया गया था, ये भी हमसे पूछा जाता है। और दुर्गापुर की बात करें तो ये यूके, दैट इज ब्रिटेन के हेल्प से इसको बनाया गया था। फाइन, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलेम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर बात करें अगला क्वेश्चन, एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है पहले भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमें लोकेशन पूछा जा रहा है इन सभी एल्यूमिनियम कंपनीज का। फाइन, ठीक, तो हिंडाल्को की बात करें तो हमने कहा था ये कहाँ पे, रेणुकूट में है। फाइन, इंदल जबकि हीराकूद में है हमारा। फाइन, और नालको की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है,
अगर इसके बारे में अगर देखें तो हम ऑप्शन देखते हैं पहले। सी का हमें 1 किस में देखने को मिल रहा है, ठीक, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, फाइन, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और क्या है, सी का 1 और बी का 4 हमें किस में मिल रहा है, बी का 4 अगर हम देखें तो हमें सिर्फ दोनों में ही क्या है देखने को मिल रहा है, फाइन। तो अगर हम बात करें बालको की, बालको जो है कहाँ पे हमें है, कोरबा, जो छत्तीसगढ़ है कोरबा, वहां पे देखने को ये मिलता है, फाइन। ए का हमें ए का 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक, तो ये हमारा करेक्ट है, फाइन। मतलब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है कि हम एक एक को देखेंगे। अगर पहला अगर हमें पता है तो उससे पहले हम जो है एक तरीके से जितने भी हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे ऑप्शंस को देखेंगे, क्योंकि क्या पता हमें एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर मिल जाए। तो ये चीज एक तरीके से हमें ध्यान रखनी है, फाइन। तो पूछा जा रहा है कि लार्ज कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ब्राजील में जो लार्ज कॉफी प्लांटेशंस हमें देखने को मिलते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, स्टेट, स्टेंशियाज, कोलकोजेज और फेजेंदाज। तो इसका जो आंसर है उसको बोलते थे हम फेजेंदाज, ठीक है। फेजेंदाज को क्या होता है, ये लार्ज कॉफी प्लांटेशन जहां पे कल्टीवेट किया जाता है, फाइन। और वहीं अगर हम स्टेंशियाज की बात करें तो ये लार्ज लैंड एरिया होता है जहां पे फार्मिंग और एक तरीके से कैटल रियरिंग की जाती है, ठीक, उसको हम एस्टेंशियाज बोलते थे। और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पैम्पास जो रीजन है, पैम्पास ग्रासलैंड, वहां पे ये चीज देखने को मिलती है, फाइन। और कोलकोजेज की अगर बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ लैंड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लैंड, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लैंड है, कहां पे, एक तरीके से सोवियत एरा में हमें ये देखने को मिलता था, ठीक है, सोवियत यूनियन, जो कि या हम कह सकते हैं रशिया, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप, बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स और लिवरपूल। अगर हम इसकी बात करें तो जो एबरडीन जो सिटी है, ठीक है, या पोर्ट भी है ये, ठीक है, इसको हम ऑयल कैपिटल के नाम से जानते हैं, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। और ये एक तरीके से स्कॉटलैंड अंडर यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है उसके तहत उसके अंदर आता है, फाइन। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ये स्कॉटलैंड है हमारा, और एबरडीन जो है हमारा एक तरीके से स्कॉटलैंड के ईस्टर्न जो साइट है, ये एक पोर्ट भी है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप भी के नाम से भी जाना जाता है, फाइन। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल रीजन दे रखा है और दूसरी ओर कंट्री दे रखा है, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, फाइन। तो किनकी की अगर बात करें तो किनकी कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये जापान में, फाइन, ये कहाँ पे, जापान में देखने को मिलता है, ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है जापान में, ठीक। तो ए का हमें 2 कहाँ पे मिल रहा है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ इसको हम ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा है, 2 ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कैंटोन की बात करें तो कैंटोन क्या है, ये चाइना में है, चाइना के गुआंगझाऊ जो प्रोविंस है वहां पे ये जो है देखने को एरिया देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। तो बी का 1 हमें दोनों ही ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी तक हमारी जो बात है वो बनी नहीं है। आगे देखते हैं हम, लोरेन की बात करें तो हमने पहले देखा कि लोरेन कहाँ पे है, फ्रांस पे है, जो आयरन एंड स्टील के लिए जाना जाता है, फाइन। तो हमारा सी का 4 हो जाएगा, फाइन। सी का 4 सिर्फ हमें इसी में देखने को मिल रहा है, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये हमारा उत्तर होगा। और जबकि बेलो हॉरिजॉन्टे की बात करें तो ये ब्राजील में है, और ये भी आयरन जो है आयरन ओर के लिए जाना जाता है, या आयरन इंडस्ट्री के लिए हम कह सकते हैं काफी फेमस है ब्राजील में, ओके। आगे देखते हैं, ये भी क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप, क्या है, क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। एक तरफ सेंटर दिया हुआ है और एक तरफ मिनरल्स के नाम दे रखे हैं हमें, फाइन। एक तरफ सेंटर है, वहीं दूसरी ओर मिनरल्स के नाम। तो पहला क्या हमारा मकूम, ठीक है, या माकूम कह सकते हैं। तो ये कहाँ पे है, अगर इसकी बात करें
इसकी हम अगर बात करें तो ये कोल के लिए जाना जाता है। फाइन, माकुम कोल के लिए जाना जाता है, तो ए का हमारा 2 हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये असम में पड़ता है। ठीक, असम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे। और वहाँ पे एक मार्गरीटा नामक रीजन है, ठीक है, उसी के पास ये देखने को मिलता है। और मार्गरीटा का हम सभी जो है जानते हैं कि पिज्ज़ा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। फाइन, तो डल्ली राजहारा की अगर बात करें तो डल्ली राजहारा किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है। फाइन, तो हमारा बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। ए का 2 हमें कहाँ पे मिल रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, डल्ली राजहारा विल बी आयरन ओर। और कोरापुट की बात करें जो कि उड़ीसा में है, ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। और पहले हमने बताया कि चित्रदुर्ग जो है, जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, ये मैंगनीज के लिए जाना जाता है। फाइन, मैंगनीज के लिए और साथ ही साथ आयरन ओर के लिए भी जो है जाना जाता है चित्रदुर्ग इन कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। फाइन, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तटीपाका जो ऑयल रिफाइनरी है इंडिया में, वो किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है? ठीक, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। फाइन, तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया? लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इंडिया में कौन सा है गिवन ऑप्शंस में से? रत्नागिरी माइन, जयपुर माइन, सुंदरगढ़ माइन, बैलाडीला माइन। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो आंसर जो हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इंडिया में है बैलाडीला माइन। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसको एशिया का भी लार्जेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और बाकी के अगर बात करें कि ये कहाँ पे स्थित है, बैलाडीला माइन की बात करें तो ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के काफ़ी फेमस जो जिला है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो नक्सल प्रभावित एरिया है या डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, वहाँ पे बैलाडीला माइन उस एरिया में पड़ता है हमारा। और रत्नागिरी माइन की बात करें तो ये किस स्टेट में है? ठीक, क्योंकि हो सकता है कि अगले एग्जाम्स में आपसे रत्नागिरी माइन का लोकेशन पूछते, या जयपुर माइन या फिर सुंदरगढ़ माइन पूछ दे, तो इस वजह से, इसलिए मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसको भी हमें क्या है देखना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे जो है रिपीट करेगा या पूछा जाएगा। मे बी ऑप्शंस को हेर फेर करके जो है सवाल, नए सवाल जो है, जो कमीशन है, आयोग है, वो बना सकती है। इस वजह से हमें प्रीवियस ईयर को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना है और उसको सॉल्व करके जाना है। फाइन, तो रत्नागिरी माइन की बात करें तो ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है हमारा। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। और वहीं अगर हम जयपुर माइन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, राजस्थान में। सुंदरगढ़ माइन की बात करें तो ये उड़ीसा स्टेट में हमारा पड़ता है। फाइन, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मेन डिपॉजिट्स ऑफ टिन ओर? टिन ओर के लिए जो है कौन सा स्टेट जाना जाता है? असम, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़ और क्या है वेस्ट बंगाल। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ जो है क्या है मेन डिपॉजिट के लिए जाना जाता है, टिन के लिए। मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं इट इज द ओनली टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ओनली टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ओनली इन इंडिया हम कह सकते हैं। फाइन, तो ये ध्यान देना है, ये बात ध्यान देनी है हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? एक साइड हमें इंडस्ट्री दे दिया है, वहीं दूसरे साइड लोकेशन। काफी ज्यादा एक तरीके से ये इसका जो है रिपीट होने वाला पैटर्न टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक, पेपर की बात करें तो ओंटारियो में हमें देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। फाइन, तो अगर हम इसकी बात करें, पेपर जो है ओंटारियो में जो है बनाया जाता है, वहां पे पेपर इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। ठीक, पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो ये ज्यादातर जो ठंडे इलाके हैं, ठीक है,
वहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ जो वैरायटीज ऑफ प्लांट होते हैं, स्पेसिफिक वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक, उनसे बनाते हैं। फाइन, तो ये कहाँ पे है? कनाडा में है, ठीक। और कॉटन टेक्सटाइल का क्या दिया गया है? डेट्रॉयट, ठीक। ये क्या है? हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको भी यहाँ पे क्या है, अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि डेट्रॉयट का नाम आपने तो सुना ही होगा, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े कार है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है, ठीक। ये किसके लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। फाइन, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। और जबकि केमिकल की बात करें तो टेक्सास केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और वहीं मोटर कार की बात करें तो नगोया इन जापान, जापान में नगोया है, और यूएस में डेट्रॉयट हम कह सकते हैं। फाइन, तो दोनों ही क्या है? सही है। यहाँ पे अगर डेट्रॉयट देता तो भी सही होता, नगोया है तो भी सही है, क्योंकि नगोया जापान का जो रीजन है वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक। तो इसको कहीं देख के हम इनकरेक्ट ना कर दें या कंफ्यूज ना हो जाएं। फाइन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट द प्राइमरी कंसीडरेशन। मतलब निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की जो उपलब्धि मूल कारक नहीं है, ठीक है। कौन किसके लिए? मतलब अगर हम कोई इंडस्ट्री हमें बैठानी है, लगानी है किसी पर्टिकुलर एरियाज में, तो हम किस इनमें से कौन सी इंडस्ट्री को एक तरीके से बैठाएंगे या एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में। अगर इंडस्ट्री के लिए हम सबसे पहले रॉ मटेरियल्स देखते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें आयरन एंड स्टील, शुगर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सीमेंट की बात करें, तो इनमें से आयरन एंड स्टील, शुगर और सीमेंट, ये क्या है? एक तरीके से वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज या हेवी इंडस्ट्रीज के कटघरे में ये आते हैं। तो एक तरीके से इन तीनों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होंगी उनके लिए रॉ मटेरियल्स के नज़दीक होना काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता, नहीं तो जो एक तरीके से जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इसके लिए, इस इंडस्ट्री के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल्स है उसके पास इसको खड़ा किया जाए, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, जबकि अदर जो इंडस्ट्रीज के नाम दे रखे हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है कोई वो अपने रॉ मटेरियल्स के पास ही हो, नहीं तो एक तरीके से जो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखें तो वो इनके लिए सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है, प्रोडक्शन के बारे में नहीं पूछा गया है। किसके बारे में? रिजर्व के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ठीक। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो इसका जो फेमस एक रीजन है वो क्या है? ओलंपिक डैम, इसका नाम याद रखना है, ओलंपिक डैम जो रीजन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, वो जो है एक तरीके से जो लार्जेस्ट जो रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे इस पर्टिकुलर जो रीजन में देखने को मिलता है। फाइन, और अगर हम इसके बाद बात करें तो कजाकिस्तान, ठीक है, सेकंड नंबर पे रिजर्व के लिस्ट कैटेगरी रिजर्व वाइज आ जाता है। और वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो तब कजाकिस्तान टॉप पे होगा, ठीक है, कजाकिस्तान टॉप पे होगा। और वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और थर्ड पे हमारा नामीबिया आ जाएगा, और फोर्थ पे कनाडा आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। फाइन, तो ये हमारा इसका जो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सीधी सी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कंट्रीज हैं इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है जो बॉक्साइट प्रोड्यूस करती है? गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जमाइका। अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये करती है, ठीक है। और अगर हम रिजर्व वाइज बात करें तो गिनी जो है हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, ठीक, गिनी जो है, गिनी हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। गिनी के बाद हमारा वियतनाम आ जाएगा। फाइन, रिजर्व के अगर वाइज बात करें हम अगर तो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में इनमें से कौन सा मिनरल आमतौर पे नहीं पाया जाता। फाइन, लाइमस्टोन, माइका, बॉक्साइट, जिप्सम। अगर हम देखें तो लाइमस्टोन की बात करें तो ये चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और चुनार जो रीजन है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा इसके लिए फेमस है। फाइन, बॉक्साइट भी देखने को मिलता है हमें उत्तर प्रदेश में, जिप्सम भी हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो क्या नहीं देखने को मिलता, अगर उसकी बात करें तो माइका जो है ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिलता। फाइन, माइका हमें उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम माइका की अगर बात करें कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक, झारखंड, राजस्थान। तो इन स्टेट्स में हमें माइका जो है, माइका के सोर्सेज या प्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं या रिजर्व देखने को मिलते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट जो ओशन ट्रेड है, ओशन ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड। कौन सा सबसे ज्यादा बिजिएस्ट क्या है, ट्रेड रूट है। ओशन रूट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सी रूट की बात हो रही है। केप ऑफ गुड होप, पैनामा कैनाल, स्वेज कैनाल और चौथा है हमारा नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, रूट। अगर हम इसकी बात करें तो जो उत्तर है, जो हमारा वर्ल्ड में जो सबसे बिजिएस्ट ओशन रूट या सी रूट है वो है अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक रूट, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक रूट। अगर हम इसको मैप से देखें, समझना चाहें तो ये देख सकते हैं हम, ये जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है हमारा, ठीक, ये जो अमेरिका से यूरोप, ठीक है, और एक तरीके से इधर के जो कंट्रीज हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू होते हुए यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक। तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो हमारा रूट है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में है। मे बी ये कभी कभी हमें क्वेश्चन में शेप भी पूछ सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक रूट का एक तरीके से हमें किस शेप में देखने को मिलता है ये रूट। तो ये क्या है, ट्रायंगुलर रूट। और इसी रूट से एक तरीके से देखें, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो स्लेव ट्रेड होती थी, ठीक, वो इसी रूट के थ्रू होती थी, नॉर्थ अटलांटिक जो रूट है, ठीक है। यहाँ से जो स्लेव्स हैं वो अमेरिका ले जाए जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में ले जाए जाते थे, फिर यूरोप में ले जाए जाते थे, ठीक, इसी तरीके से इनका मूवमेंट कराया जाता था। फाइन, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एक तरीके से यूरेनियम ओर डिपॉजिट्स, ठीक, इनमें से यूरेनियम ओर डिपॉजिट्स के लिए कौन सा देश जाना जाता है। कनाडा, चाइना, पाकिस्तान, जायरे, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कनाडा जो है यहाँ पे ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम प्रोडक्शन और रिजर्व के लिए जाना जाता है, जबकि बाकी कंट्रीज मतलब वहाँ पे यूरेनियम हमें देखने को नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो काफ़ी मतलब इनसिग्निफिकेंट, उसकी कोई गिनती नहीं है। फाइन, तो आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। आगे बढ़ते हैं। जापान इज नियर सेल्फ सफिशिएंट इन, जापान जो है कौन से जो उद्योग में एक तरीके से आत्मनिर्भर है या लगभग आत्मनिर्भर है, हम ये कह सकते हैं। बॉक्साइट में, आयरन ओर में, कॉपर और मिनरल ऑयल। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एक तरीके से जापान है वो कॉपर में, तांबे में क्या है, नियर अबाउट सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, एक तरीके से आत्मनिर्भर, लगभग आत्मनिर्भर है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी। तो जापान का जो एक तरीके से बेशी माइन है, ठीक है, वो कॉपर के लिए जाना जाता है। फाइन, ये किसके लिए, कॉपर के लिए जाना जाता है। इन जो अकाशी माउंटेन रेंज है वहां पे उस रीजन में ये पड़ता है, ये पर्टिकुलर माइन, ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक साइड हमें इंडस्ट्री दे रखा है, दूसरे साइड सेंटर दे रखे, और हमें क्या है उनका मिलान करना है, मैच करना है। फाइन, तो अगर हम यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर इसकी बात करें तो जेके नगर या जैके नगर भी हम कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो ए का 3 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, अगर इसकी बात अगर देखें, ठीक है, एलिमिनेट करें तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और डी ऑप्शन, दोनों ही हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको अटेम्प्ट भी करते हैं इस क्वेश्चन को तो 50-50 चांसेस हैं कि हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से जो है एक तरीके से चांस ले लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है वो पॉजिटिव ही निकल के आता अगर हम ओवरऑल पूरे पेपर में अगर हम देखेंगे तो। फाइन, तो अगर हम एक तरीके से
कॉपर की अगर बात करें, ठीक, कॉपर या एक तरीके से जिंक की बात करें, तो जो टुंडू रीजन है झारखंड में, कहां पे, झारखंड में, वो जिंक के लिए जाना जाता है। फाइन, तो सी का अगर हम 2 देखें तो सिर्फ एक ऑप्शन में हमें इन दोनों में से देखने को मिल रहा है, तो बी विल बी आवर आंसर, ठीक, बी हमारा आंसर होगा। जबकि अगर हम बात करें कॉपर की, अगर बात करें तो कॉपर किसके लिए जाना जाता है, कॉपर जो मलंज खंड जो रीजन है, कहां पे, एमपी में, वो कॉपर के लिए जाना जाता है। और वहीं भातपुरा की बात करें तो ये जूट के लिए जाना जाता है। फाइन, ये भी हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक, और वेस्ट बंगाल हम जानते हैं जैसा कि जूट कल्टीवेशन के लिए वो जाना जाता है। इंडिया में एक तरीके से इकलौता, एक तरीके से स्टेट कह सकते हैं। फाइन, क्योंकि इंडिपेंडेंस के जो बाद, जब एक तरीके से डिवीजन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी जूट प्रोड्यूसिंग मेजर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। फाइन, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंडस्ट्री और प्लेस दे रखा है, ठीक है, या लोकेशन दे रखा है। फाइन, तो अगर हम बात करें पेपर की बात करें तो पेपर हमें तीतागढ़, ठीक है, तीतागढ़ में हमें पेपर के प्रोडक्शन जो है देखने को मिलते हैं, ठीक। तीतागढ़ की बात करें अगर किस स्टेट में है तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट में हमारा पड़ता है। फाइन, और अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हमें कहाँ, लखेरी में देखने को मिलता है। लखेरी कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ अगर हम एलिमिनेट करके देखते हैं कि हमें आंसर अपना मिलता है कि नहीं, इसकी बात अगर करें तो ए का 3 हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा यहाँ क्या है, बिना 2 ऑप्शन या तीनों ऑप्शन को देखे ही हमारा काम बन सकता है, या बन गया इनफैक्ट अगर हम बात करें तो। फाइन, और वहीं अगर आयरन एंड स्टील की बात करें तो ये भिलाई इसके लिए जाना जाता है, आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए। और भिलाई की अगर बात करें तो ये किसके हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था, ये पर्टिकुलर जो प्लान है, इसके बारे में मैंने बताया था कि रशिया के हेल्प से इसको स्टैब्लिश किया गया था। और रशिया के हेल्प से एक और आयरन एंड स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था, वो कौन सा है, जो बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट कहां पे है, किस राज्य में है ये, किस स्टेट में, ये झारखंड में है। फाइन, तो ये भी जो है, ये भी रशिया के हेल्प से इसको भी बनाया गया था। फाइन, जबकि दुर्गापुर का जो हमारा आयरन एंड स्टील प्लांट है वो यूनाइटेड किंगडम के हेल्प से बनाया गया था, यूके के हेल्प से या ब्रिटेन के हेल्प से स्टैब्लिश किया गया था। और एक और जो प्लांट है जो जिसमें फॉरेन हेल्प ली गई थी वो है रौरकेला, ठीक है, रौरकेला कहाँ है, ये उड़ीसा स्टेट में है हमारा। अगर इसकी बात करें तो इसको स्टैब्लिश करने में किसने हमारी हेल्प की थी, जर्मनी ने हमारी मदद की थी। फाइन, तो ये हमारे कुछ जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनके बारे में ये कुछ थी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोलीविया की बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि वो किसके लिए फेमस है, वो टिन के लिए जाना जाता है, ठीक, ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये टिन के लिए जाना जाता है। और वहीं ब्राजील की बात करें तो ब्राजील आयरन ओर के लिए जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। किस एरिया में अगर हम बात करें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक तरीके से हम देखें तो हमें जो आगे के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें पीछे डिस्कस किए गए क्वेश्चन से मिल रहा है। तो इससे क्या निकल के आता है, क्या इन्फरेंस निकलता है कि हमारे जो पीछे के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे उसको एनालाइज करके जो आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सक्सीडिंग जो ईयर्स में, सालों में, तो वो हम कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से अपनी जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं। फाइन, और मैक्सिको की बात करें तो ये सिल्वर के लिए जाना जाता है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो बचा एक ही ऑप्शन, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेरू की बात करें तो ये नाइट्रेट के लिए नहीं जाना जाता। नाइट्रेट के लिए कौन जाना जाता है, चिली, ठीक है, चिली। और किसके लिए जाना जाता है इसकी बात करें तो ये कॉपर के लिए भी जाना जाता है। और जबकि पेरू जो है यहाँ पे कॉपर जो है, ये भी कॉपर, यहाँ पे भी हमें कॉपर के एक तरीके से और देखने को मिलते हैं। फाइन, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे मिलान वाले टाइप क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, कोल फील्ड्स दे रखे हैं, कंट्री दे रखे हैं। फाइन, तो पहला हमारा डोनेट्स,
डोनेट्स, या इसको हम डोनेट्स भी बोलते हैं। फाइन, तो ये कहाँ पे है? अगर इसकी बात करें तो ये यूक्रेन में हमें देखने को मिलता है ये कोल्ड फील्ड। ठीक, तो ए का 4 हमें कहाँ मिल रहा है? अगर इसकी बात करें, ठीक है, एलिमिनेशन यूज करें, टेक्निक यूज करें, तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो मतलब हमारा जो यहाँ से एक ही ऑप्शन से हमारा काम जो है बन गया। सो आवर आंसर विल बी बी। ठीक है, डोनेट्स कहाँ पे? जर्मनी में। और कजनेट्स की बात करें तो ये रशिया में है। फाइन, ये कहाँ पे है? रशिया में। लैंकाशायर की बात करें तो ये यूके में है। फाइन, और वहीं सार की बात करें तो ये जर्मनी में हमारा देखने को मिलता है, जर्मनी में स्थित है, लोकेटेड है, या जो भी कहें। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम। इंडिया में जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा किस एरिया से हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश के कोस्ट, गुजरात कोस्ट, बॉम्बे हाई, तमिलनाडु कोस्ट। यहां पे अगर हम बात करें तो जो बॉम्बे हाई जो एरिया है वहां से मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल गैस है वो हमारा इंडिया प्राप्त करता है। फाइन, अगर इसकी बात करें बॉम्बे हाई या मुंबई हाई, ठीक, एक तरीके से ये ऑफशोर एरिया, ऑफशोर रीजन है, मतलब एक तरीके से जो मेनलैंड इंडिया है उससे हटके है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे कहीं हमें देखने को मिलता है बॉम्बे हाई। ठीक, और ये ऑफशोर रीजन के तहत आता है। फाइन, तो मैप में अगर इसको देखें तो ये अगर हमारा इंडिया है तो महाराष्ट्र के एक तरीके से स्टेट है, उसके वेस्ट में इन दी अरेबियन सी, वहां पे हमें बॉम्बे हाई, ये क्या एक आइलैंड है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे ऑयल की खोज किसने की, अगर इसकी बात करें तो सोवियत यूनियन ने एक तरीके से इसके बारे में पता लगाया था। फाइन, कि ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए क्या है, यहां से एक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान देने वाली है। फाइन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या है, एक तरफ माइनिंग एरिया दे रखा है और वहीं दूसरी ओर क्या है, मिनरल्स के बारे में दिया है। फाइन, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें गुरु महिषनी किसके लिए जाना जाता है? अगर इसकी बात करें तो ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है। फाइन, गुरु महिषनी की बात करें तो ये किस स्टेट में अगर पड़ता है तो ये इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा राज्य में ये देखने को मिलता है। तलचर की बात करें तो इसके बारे में हम एक तरीके से हम सब ने देखा है। अगर तलचर की अगर बात की जाए तो ये कोल के लिए जाना जाता है, तलचर कोल फील्ड यहां पे मिलता है। तो बी का हमारा 4 हो जाएगा। उससे पहले हम आंसर एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे, बट कोई नहीं, अब कर लेते हैं एलिमिनेट। तो ए का 3 हमें कहां पे मिल रहा है? इस ऑप्शन में मिल रहा है, सी में नहीं मिल रहा है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहां पे भी मिल रहा है, डी में नहीं मिल रहा तो इसको एलिमिनेट। नेक्स्ट देखते हैं तलचर, बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें ये जो है पेयर है देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जबकि जादूगोड़ा की बात करें तो ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक, और वहीं जवर की बात करें तो ये किसके लिए जाना जाता है? लेड के लिए। ठीक है, लेड के लिए जाना जाता है। कौन? जवर। और जवर की बात करें तो ये किस स्टेट में? ये राजस्थान स्टेट में हमारा पड़ता है। अगर टू बी स्पेसिफिक बात करें तो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। फाइन, ये जो माइनिंग एरिया है वो हमें देखने को मिलता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसर इन इंडिया। ठीक है, मैंगनीज प्रोड्यूसर, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में जो मैंगनीज प्रोड्यूस करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसिंग क्या है? स्टेट इन इंडिया। ठीक, तो अगर हम रिजर्व के कंटेक्स्ट में देखें, चूंकि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, अगर रिजर्व हमसे पूछा जाता यहाँ पे तो उस केस में जो हमारा उत्तर होता वो क्या होता? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा रिजर्व मैंगनीज के मिलते हैं, और जबकि प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा। ठीक, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड के लिए
जो है कौन सा देश डायमंड के, यहाँ पे भी प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रशिया, बोत्सवाना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशिया जो है लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोडक्शन की बात करें। और इनफैक्ट अगर रिजर्व की बात की जाए तो उस केस में भी रशिया जो है टॉप पे है, ठीक है, रशिया उस केस में भी क्या है, नंबर 1 पे है। फाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक तरीके से रशिया के बाद हमारा प्रोडक्शन में रशिया के बाद कौन सा आ जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरे नंबर पे, और उसके बाद बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। बोत्सवाना किस एरिया में पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हम उसके बारे में सुन चुके हैं, कालाहारी डेजर्ट, जो कि एक तरीके से सदर्न अफ्रीकन रीजन में पड़ता है, ठीक, कालाहारी डेजर्ट, ठीक। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन किस देश में, किस कंट्री में, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित जो है तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये वेनेजुएला में स्थित है या लोकेटेड है। फाइन, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि मोर देन 1/3 ऑफ द क्रूड स्टील प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम, ठीक है, किस कंट्री से, ठीक है, किस कंट्री से वर्ल्ड का या विश्व का 1/3 हिस्सा कच्चा इस्पात, क्रूड, यहाँ पे बात हो रही, क्रूड स्टील की बात हो रही, किस कंट्री से आता है, चाइना, जापान, रशिया, यूएसए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाइना जो है लार्जेस्ट या इनफैक्ट वर्ल्ड का 1/3 जो प्रोडक्शन हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक, स्टील की बात करें। और चाइना के बाद इंडिया जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है। फाइन, चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाता है। फाइन, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्या है, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो या फिर कंजम्पशन की बात हो, ठीक है, दोनों केस में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। फाइन, आइए आगे देखते हैं। अगला है आपको आयरन एंड स्टील सेंटर दे रखे हैं और दूसरी साइड क्या दे रखा है, कंट्री दे रखा है। फाइन, आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें हैमिल्टन की बात करें, हैमिल्टन जो आयरन एंड स्टील सेंटर है वो किस देश में है, तो ये कनाडा में स्थित है। फाइन, तो आइए एलिमिनेट करके देख लेते हैं, क्या पता हमें हमारा उत्तर जो है बाकी के जो ऑप्शंस है उसको बिना देखे ही मिल जाए। फाइन, ए का हमें 2 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में तो नहीं मिल रहा है, एलिमिनेट कर दीजिए। बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, फाइन, डी में नहीं मिल रहा, मतलब 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे ए में ए का 2 ये पेयर देखने को मिल रहा है। बर्मिंघम की बात करें तो ये जैसा कि काफी इजी है, ये साइट ये यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में। फाइन, तो बी का 3 हमें किस में मिल रहा है, बी का 3 ऑप्शन सी हमारा है, सिर्फ इसी में ये पेयर देखने को मिल रहा है। तो आंसर जो हमारा है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी, ठीक। तो अगर हम बाकी को भी देखते हैं, एसन की बात करें तो एसन कहाँ पे, ये जर्मनी में जो है स्थित है। और वहीं अंशन की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये चाइना में है। फाइन, और ये सभी जो हैं ध्यान रहे, ये सभी क्या है, आयरन एंड स्टील सेंटर हैं। फाइन, तो आगे अगले क्वेश्चंस में भी आपको जो है ये चारों साइट दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। और मे भी दे दे आपको हैमिल्टन की जगह चाइना दे दे। फाइन, तो आपको वहां पे अगर ये आपने याद रखा है तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि चाइना जो है, चाइना में हैमिल्टन नहीं है। फाइन, कहां पे है, कनाडा में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे आज के। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है जैसे मिनरल एंड इंडस्ट्रीज, तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही जो है एक तरीके से एक ही वीडियो में, एक ही जो है लेक्चर में आपका जितने भी सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में वो यही खत्म होता है, ठीक। तो यही खत्म होता है। आगे जो अगर हम बात करें, अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, अपने सीरीज की बात करें, तो इंडियन ज्योग्राफी हमारा क्या है, एक तरीके से पूरी तरह खत्म हो चुका है। जितने भी क्वेश्चंस आए थे इंडियन ज्योग्राफी से वो हम कवर कर चुके हैं अपने जो प्रीवियस वीडियोज में। सिर्फ एक ही चीज बचा जो मिसलेनियस, जो इधर उधर के टॉपिक पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस बचे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
जो पिछले 7-8 साल की या 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस मिसलेनियस फॉर्मेट में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल हम जो है एक तरीके से आगे आपको मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। फाइन, तब तक के लिए धन्यवाद।